जिन लोगों ने 2021 का पेपर मेंस का देखा होगा वो लोग देख सकते हैं कि खंड का में सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर भी पूछा गया था, डिफरेंस भी पूछा था। साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मेट भी पूछे गए थे और स्पेस बहुत कम दिया हुआ था और खंड खा में केवल एक पत्र लिखना था, उसका स्पेस ज़्यादा दिया गया था। तो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग राइटिंग को मैनेज करते हुए लिख के चलना है। कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी है, कॉमा, रामचिन्ह ध्यान रखना है, ब्रैकेट ध्यान रखना है, नंबरिंग 1 2 3 ध्यान रखनी है, लाइन की स्पेसिंग इधर से उधर ध्यान रखनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग आपको ध्यान रखनी है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस के मेंस में हिंदी में 100+ मार्क्स कैसे लेकर आएँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में बताऊंगा। यूपी पीसीएस हिंदी में 100+ अंक कैसे लाएं कि इस सीरीज में पहले मैंने बताया था कौन कौन से आपको सोर्स फॉलो करने हैं, कहाँ से हिंदी को कवर करना है, कहाँ से लेटर्स को कवर करना है, कौन से यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। बाद में मैंने ये भी बताया था कि वो वीडियो बहुत लेंदी हैं, एक एक वीडियो 1 1 घंटे का है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको कम समय में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पत्र लेखन के बारे में, कौन कौन से पत्र यूपीपीसीएस मेंस के हिंदी पेपर में पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ पत्र के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में बेसिकली 5 प्रकार के आपको पत्र पूछे जाते हैं: सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। टिप्पणी अनुस्मारक ये नहीं पूछे जाते हैं। ये जब मैं पत्र नोट्स बना रहा था तो सारे नोट्स लिख लिए थे एक साथ। ये मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे, बाद में इनमें कुछ चेंजेस भी किए थे। जो भी चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध अवेलेबल करा दूंगा। ये 5 प्रकार के मेन पत्र आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपको पत्र का पूछा जाएगा, 2 पार्ट में आएगा ये, पार्ट का और खा, 10-10 नंबर के दोनों पार्ट होंगे। आपको फॉर्मेट पूछा जाएगा, किन्हीं दो पत्रों में, किन्हीं दो पत्रों की परिभाषा, महत्व या उन किन्हीं दो पत्रों में अंतर पूछे जाएंगे और एक खंड में आपको कुछ डिटेल दी हुई होगी, उसके आधार पर सीधे पत्र लिखना होगा। जैसे कि आपके शहर में यातायात की समस्या है, महामारी फैल गई है, बीमारी से संबंधित कोई समस्या है, मेला लगा हुआ है, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था की करनी है, ऐसी ही आपको जानकारी एक कुछ दी हुई होगी और कहा होगा कि आप अपने संबंधित अधिकारी का नाम दिया होगा, इनको ऐसा ऐसा पत्र लिखिए। साथ ही साथ पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट। जिन लोगों ने 2021 का पेपर मेंस का देखा होगा वो लोग देख सकते हैं कि खंड का में सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर भी पूछा गया था, डिफरेंस भी पूछा था। साथ ही साथ इन दोनों के फॉर्मेट भी पूछे गए थे और स्पेस बहुत कम दिया हुआ था और खंड खा में केवल एक पत्र लिखना था, उसका स्पेस ज़्यादा दिया गया था। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, मेरा जो दूसरा पत्र था उसका फॉर्मेट खंड खा के प्रश्न के ऊपर तक आ गया था, मतलब बहुत छोटा लिखने के बाद भी। तो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग राइटिंग को मैनेज करते हुए लिख के चलना है। तो आइए इसमें देखते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। इनको हम शासकीय एवं अशासकीय पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सरकारी पत्र, इन्हें ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं या जिसे जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर। ये औपचारिक प्रारूप होता है आलेखन का, जिसके माध्यम से एक पद से दूसरे पद को, ये पद से पद के लिए पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तियों के स्तर पर वार्तालाप इनमें नहीं की जाती है। किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे और सरकारी पत्र की, तो इसे अनऑफिशियल लेटर भी कहते हैं या डिपार्टमेंटल ऑर्डर भी कहते हैं। ये भी आलेखन का एक औपचारिक प्रारूप है। इसके माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों के अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। वार्ता, सलाह, ध्यानाकर्षण आदि गोपनीय मामले इत्यादि हेतु ये पत्र व्यवहार किया जाता है। सरकारी पत्र किसी निर्णय, आदेश आदि से संबंधित होता है और सरकारी पत्र अधिकारियों के मध्य होता है, पत्र व्यवहार होता है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे से किसी भी
विषय पर वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जैसे मान लिया किसी को अगर हर घर तिरंगा अभियान के बारे में किसी अधिकारी से विचार विमर्श करना, जानकारी लेनी है कि ये ऐसा ऐसा आयोजन होना है, तो ऐसे ऐसे आयोजन की ऐसी ऐसी तैयारी, क्या कौन कौन सी तैयारी हो गई है, किस किस चीज़ की कमी है, चाय नाश्ते की क्या व्यवस्था कर ली गई है, आदि आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे सरकारी पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में। कैसे सरकारी पत्र का फॉर्मेट हम बनाएं, कैसे लिखें, और अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखें। तो कैसे लिखना, उससे पहले हम उनका फॉर्मेट एक देख लेते हैं। सरकारी पत्र का ये प्रारूप आप देख सकते हैं। यहाँ पत्र संख्या इधर लिखी हुई है, प्रेषक, फिर नाम, पदनाम, शासकीय पता। प्रेषक जो पत्र भेज रहा है सेवा में, जिसके लिए पत्र भेजा जा रहा है, पद, शासकीय पता। फिर ये अनुभाग, अनुभाग के सामने ये दिनांक, स्थान, इस तरह से ये आपको सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये चीज़ें एक लाइन में चल रही हैं, ये थोड़ा अलग है, ये सामने है, ये वाली लाइन एक तरफ चल रही है लगभग। उपर्युक्त विषय में निर्देशित हुआ है उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। भवदीय, संलग्नक, ये सारी चीज़ें आप देखते चलेंगे। भवदीय, कोमा, कोष्टक, ब्राह्म, आज्ञा से। अब हम बात करेंगे कैसे इसको लिखना है। सरकारी पत्र को लिखने के प्रमुख चरण इस तरह से हैं। स्टेप 1, पत्रांक। सबसे पहले आप पत्रांक लिखेंगे दाएं पार्श्व पर। आपने अभी देखा दाएं पार्श्व पर यहाँ पर पत्रांक एक लिखेंगे, जो कि प्रेषक कार्यालय द्वारा प्रदान होता है। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से पत्रांक बनाएंगे, संख्या कोई भी बनाएंगे, उसको लिख देंगे। फिर दूसरे चरण में प्रेषक का नाम, प्रेषक पद का नाम और पता लिखेंगे बाएं पार्श्व पर हाशिया छोड़ते हुए। यहाँ पर इसके सामने जस्ट ये दायां पार्श्व है, ये और ये बायां पार्श्व है। यहाँ पर आप इसके सामने स्थान छोड़ते हुए, यहाँ से ये हाशिया है, इसको छोड़ते हुए यहाँ से आप प्रेषक लिखेंगे। फिर इसका पद का नाम, नाम, पदनाम और शासकीय पता अगर कोई है तो। यहाँ पर जो कॉमा लगाने हैं उनको विशेष ध्यान देंगे, और साथ में जो विराम चिन्ह लगाना है इनको विशेष ध्यान देना है। यही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट जो है, सेवा में संबोधन प्रेषक की सीध में, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से सेवा में इसकी सीध में आप लिखेंगे, सेवा में। फिर इसको कॉमा लगाएंगे। फिर प्रेषिती की पदनाम पता, जिसके पत्र भेज रहे हैं उसको इसकी सीध पर यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कॉमा, यहाँ पर विराम, पदनाम, शासकीय पता के बाद विराम लगाएंगे। इसके बाद स्थान व दिनांक लिखने का नंबर आता है। फिर प्रेषिती कॉलम के नीचे बाएं पार्श्व पर शुरू से उक्त तक अंत तक हाशिया छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग अनुभाग संख्या लिखते हैं। यहाँ से आप जहाँ पर आपने प्रेषक लिखा है उसके आगे से अनुभाग संख्या यहाँ पर लिखेंगे, इसी की सीध में दिनांक और स्थान लिखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना कि दिनांक और स्थान एक ही लाइन में लिखना है, एक ही सीध में। ऐसा नहीं है कि आप कम इधर जगह पड़ जाए तो दिनांक तो यहाँ लिख दें और स्थान यहाँ लिख के यहाँ लखनऊ, दिल्ली, जो भी लिखना हो अगली लाइन में नीचे लिख दें, वो ये गलत फॉर्मेट हो जाएगा। एक ही लाइन में आपको लिखना है। फिर विषय, इसके नीचे विषय जब आप लिखेंगे तो अनुभाग संख्या नहीं, प्रेषक ऊपर से जो लिखते आ रहे हैं उसकी सीध में आपको विषय लिखना है। फिर संबोधन आप लिखेंगे, महोदय की औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे, विषय की सीध में ही आप महोदय लिखेंगे। फिर निर्देश, मुख्य विषय की प्रथम पंक्ति में एक विशेष शब्द निर्देश प्रयोग करेंगे। निर्देश शब्द का यूज नहीं करेंगे, निर्देश का करेंगे। दोनों में अंतर ये है, निर्देश एक ऑर्डर आपके लिए है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है। निर्देश आपको डायरेक्शन है, दिए हुए होते हैं। निर्देश का मतलब डायरेक्शन होता है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन निर्देश का मतलब सीधा ऑर्डर है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है। ऐसी पंक्तियाँ लिखेंगे। उक्त विषय में निर्देशित है कि, या उक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ऐसी औपचारिक अनौपचारिक शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। फिर ये पॉइंट्स लिखें, स्वनिर्देश देंगे।
जो लिखना होगा उसको लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ से पंक्ति आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली पंक्ति यहाँ ख़त्म करेंगे, दूसरी पंक्ति को आप महोदय के नीचे से लेके जाएंगे, इधर आगे तक लिखेंगे। फिर अगर नंबरिंग चेंज करनी है तो यहाँ पर नंबर आएगा, फिर ऐसी पंक्ति जाएगी, फिर अगली पंक्ति, फिर यहाँ से ऐसी ले जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि लास्ट में आपको ये सीध में रखनी है। यहाँ पर ये लाइन अगर नंबरिंग है तो सीध में आनी चाहिए, ये इधर सीध में आनी चाहिए प्रेषक की। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये और किसी भी पत्र को लिखते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं। फिर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य विषय समाप्ति के पश्चात दाएं पार्श्व पर प्रेषक और औपचारिक शब्द भवदीय लिखकर अपना हस्ताक्षर करेंगे। जैसे भवदीय लिखा हुआ है, हस्ताक्षर नाम ब्रैकेट में लगाएंगे, पदनाम के बाद विराम चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ जहाँ संलग्नक हैं उधार उसे बाएं पार्श्व पर भवदीय के सम्मुख संलग्नक लगा के विराम चिन्ह ये जरूर लगाएंगे, इन्हें जरूर अवश्य याद रखेंगे। प्रतिलिपि आप किस किस को देंगे? सरकारी जो सूचनाएं होती हैं वो अखबार वालों को, न्यूज़पेपर वालों को सूचना प्रस्तुत की जाती हैं, या किस किस अधिकारियों को ये प्रतिलिपियाँ दी गई हैं, एक दो आप पॉइंट लिखेंगे, विराम चिन्ह अवश्य लगाएंगे। हस्ताक्षर संबंधित अधिकारी भी प्रतिलिपि के नीचे दाएं पार्श्व पर आज्ञा से आप लिखते हुए प्रतिलिपि भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का विवरण अंकित करेंगे। जो भी अधिकारी पत्र भेज रहा है उसका आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम भेजेंगे। सचिव का अगर आदेश है और उसे कोई सहायक सचिव भेज रहा है तो यहाँ पर ऊपर वाली जगह में जब भवदी के बाद आया तो सहायक सचिव लिखेगा, और वो यहाँ पर सचिव का नाम लिखेगा कि इन सचिव की आज्ञा से ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है। विशेष प्रथम प्रस्तर पैराग्राफ को छोड़कर शेष प्रस्तरों में प्रस्तर संख्या का उल्लेख किया जाता है। पहला पैराग्राफ उक्त विषय में निर्देशित है कि यहाँ पर एक नंबर नहीं लिखेंगे, आगे से जब भी कोई नई लाइन लिखेंगे तो वहाँ 2 नंबर या नंबरिंग का प्रयोग करेंगे। आइए सीधा प्रारूप देखते हैं। जैसे इनमें बेसिकली क्या क्या ध्यान रखना है, आप इसको मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। क्या ध्यान रखना है? पत्र संख्या सबसे ऊपर राइट हैंड पे, उसके बाद लगभग एक गैप रखते हुए इधर से प्रेषक का नाम, कॉमा, फिर नाम, पदनाम, कॉमा कॉमा, शासकीय पता, फिर विराम चिन्ह, फिर प्रेषक की सीध में ये चल रहा है, आप देखेंगे तो सेवा में कॉमा, फिर यहाँ से जहाँ कॉमा लग रहा है उसके आगे से पद, फिर ये कॉमा, फिर शासकीय पता, ये सीध में, ये सारी चीज़ें सीध में होनी चाहिए, विराम चिन्ह। इसके बाद जहाँ इसकी ये लाइन है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले इधर अनुभाग लिखेंगे, इसकी सीध में ही दिनांक और स्थान लिखेंगे, दोनों एक ही पंक्ति में लिखेंगे। विषय सेवा में और प्रेषक, इसकी सीध में विषय लिखेंगे, डैश लगाएंगे। जो विषय लिखना होगा वो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और जहाँ तक आए लिखेंगे, फिर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विषय के सीधे नीचे महोदय, फिर ये जो लाइन यहाँ से आप जब आप लिखते हैं ऐसा नहीं कि स्केल रख के लिखना है, लगभग वैसा ही लगना चाहिए, एक आध अक्षर, ना कि एक एक शब्द इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उपर्युक्त विषय में निर्देशित हुआ है कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अगर मान लो कि आप 15 अगस्त को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों तो यहाँ तक आएगी नहीं। यात्रा में अगर सम्मिलित हों लिखना है तो यहाँ से नीचे नहीं लिखेंगे, इस वाली लाइन के नीचे से यहाँ से लिखेंगे आप सम्मिलित हों। फिर जब दूसरी लाइन हम लिखेंगे, साथ ही साथ मान लो कहा जा रहा है कि साथ ही साथ आप सुनिश्चित करें कि राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों का भी उसमें प्रतिभाग हो, तो दूसरा पॉइंट आप उपर्युक्त के नीचे से लिखेंगे, ना कि यहाँ से नई लाइन शुरू नहीं करेंगे। फिर अगर ये लाइन आगे तक जाती है तो इसको यहाँ तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, दूसरी लाइन को लाएंगे यहाँ तक, इधर ये सीध रहेगी, यहाँ इधर आपको एक सीध को मेंटेन करना है। फिर अगर तीसरी लाइन लिखनी है तो यहाँ फिर से स्पेस छोड़ के 2 नंबर के नीचे से इस तरह, और अंत में सब कुछ लिखने के बाद एक पॉइंट आपको ये ज़रूर लिखना है, उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। ये चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। इनके बीच में जो डैश दिए हैं वहाँ आपको अपना जो भी डेटा दिया जाए वो फिल करना है, बाकी इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर लेफ्ट हैंड पे इधर संलग्नक लिखेंगे, क्या क्या लगाए गए हैं संलग्नक, इधर विराम चिन्ह का ध्यान रखेंगे। संलग्नक की एकदम सीध में भवदी लिखेंगे, हस्ताक्षर नाम ब्रैकेट में, पदनाम, विराम चिन्ह। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
ये लिखेंगे जब आप इसके सीध में ही लिखेंगे, ये सारी चीज़ें सीध में आ रही हैं। विराम चिन्ह का ध्यान रखेंगे। आज्ञा से ना हस्ताक्षर, नाम, ब्रैकेट, पदनाम, इस तरह से आपका ये सरकारी पत्र कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। दिया गया है, संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने हेतु सरकारी पत्र लिखिए। अब दिया गया है, संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पत्र लिखना है। अब आपको ये पता चल गया है किसकी तरफ से लिखना है। किसको लिखना है? मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखना है। तब प्रेषक कौन है? आप यहाँ पर पत्रांक संख्या आपने लिख दी सबसे पहले ऊपर राइट हैंड के कॉर्नर पर दाएं पार्श्व पर। प्रेषक कौन है? संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। किसको पत्र लिखा जा रहा है? मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। तो सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ये सीध आप देख पा रहे होंगे, ये सीध इसको मेंटेन करना है, ये डिस्टेंस ये मेंटेन करनी है। ये मुख्य चीज़ें हैं। ये कॉमा, ये ब्राम, ये कॉमा, ये ब्राम, इनका ध्यान रखना है। ये लाइन इधर आ रही है, इसके इधर अनुभाग है। इस लाइन की सीध में ये यहाँ पर दिनांक है और दिनांक और स्थान एक ही लाइन में लिखा हुआ है। दिनांक लिखने के आगे दिनांक आपको लिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्थान लिखने के आगे आप स्थान लिखें, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इस सीध में ही यहाँ पर विषय लिखा हुआ है। प्रारंभ यहाँ से किया हुआ है विषय को लिखना। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ये लाइन यहाँ तक आई है। आप फॉर्मेट देखते चलेंगे, इसी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिया तो संदर्भ में आपने यहाँ से लिख दिया कि बीच में लिख देते हैं, या विषय के नीचे संदर्भ में लिख दिया, टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यहाँ से ही महोदय स्टार्ट प्रारंभ हुआ है। उपर्युक्त यहाँ से हमारा कंटेंट मेन भाग स्टार्ट हुआ है। उपर्युक्त के संदर्भ में आपको निर्देशित है ये सारी चीज़ें। और यहाँ आप देखेंगे ये सारी चीज़ें एक लाइन में, यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें लगभग ये एक लाइन में लिखी हुई हैं। यहाँ पर भी जब ये मंत्रालय द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिदिन 30 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिससे आम आदमी की राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुँच तथा यातायात संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। साथ ही साथ जब ये देख रहे हैं पैराग्राफ आगे बढ़ रहा है, तो प्रारंभ तो हमने यहाँ से किया था, लेकिन अगली लाइन को हम यहाँ इसके नीचे से लिखेंगे जब तक ये पैराग्राफ ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे ही ये पैराग्राफ ख़त्म होगा हम दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। उक्त संबंध में यह भी निर्देशित है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य समय पर पूर्ण करते हुए निर्माणाधीन राजमार्गों की सूचना शीघ्र शासन को प्रेषित करें। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ, तो इसको हमने यहाँ से प्रारंभ नहीं किया 2 नंबर को, यहाँ 1 नंबर नहीं लिखा है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। पैराग्राफ है पहले को नंबरिंग नहीं की है। पैराग्राफ दूसरा जब हमने लिखा है तो उसको हमने नंबरिंग किया है, सीध से स्टार्ट हुई है, फिर आगे अगली लाइन यहाँ से सीध में आई है, फिर तीसरी पैराग्राफ की लाइन अंत में ये लाइन लिखनी है, उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें। संलग्नक में आपको आपके पास दिए हुए नहीं तो यथोचित उपर्युक्तानुसार ये लिख देंगे। आप पत्रांक लिख देंगे, जो पत्रांक आपने यहाँ लिखा हुआ है वो पत्रांक आप लिख देंगे। फिर इधर संलग्नक की सीध में ये भवदीय हस्ताक्षर काखागा ब्रैकेट में संयुक्त सचिव विराम चिन्ह। आपको काखागा जैसे ही शब्दों का प्रयोग करना है, किसी का नाम यूज नहीं करना है, अपना नाम या किसी का नाम कहीं नहीं लिखना पत्र में। फिर इसके सीध में प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, इनको दी हुई है। अब चाहें तो किसी और को भी ऐड कर सकते हैं 1-2। बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर काखागा वहाँ आपने लिख दिया है तो वह फिर से काखागा लिख दें, या चाछाजा लिख दें, या आवासा लिख दें। संयुक्त सचिव या विशेष सचिव विराम चिन्ह का जरूर प्रयोग करें। तो ये फॉर्मेट बताया मैंने। लाइन को चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉमा, विराम चिन्ह ध्यान रखना है, ब्रैकेट ध्यान रखना है, नंबरिंग 1 2 3 ध्यान रखनी है, लाइन की स्पेसिंग इधर से उधर ध्यान रखनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिंग आपको ध्यान रखनी है। निर्देशित हुआ है ये कौन सा लाइन लिखनी है वो ध्यान रखना है। अंत में क्या लिखना है कि उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करें।
इन सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक ऐसे ही ये सरकारी पत्र है, आप ये आपको एक बता दिया है। अब सीधे हम फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। सरकारी और सरकारी में हमने क्या अंतर है वो भी साथ में स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ पर हमने क्रमांक सबसे पहले लिखा था, यहाँ पर जब हमने नोट्स बनाया था तो गलती हो गई थी, ऊपर लिख गया था, फिर मैंने कहा काट पीट होगी, उस वजह से काटा नहीं। लेकिन यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, इसको अर्धशासकीय पत्र संख्या के नीचे लिखेंगे, विभाग या अनुभाग के सामने यहाँ से प्रारंभ करेंगे आप। नाम पदनाम लिखना, ये दो चीज़ें ऊपर रहेंगी। अर्धशासकीय पत्र में यहाँ पर पत्रांक वहाँ लिखा हुआ था, प्रेषक लिखा हुआ था वहाँ। अब अर्धशासकीय पत्र में डायरेक्ट चलेगा सीधे विषय, विषय के बाद आप सीधे वहाँ पर हमने महोदय से, ये आप देख पा रहे होंगे, सेवा महोदय से हमने प्रारंभ किया था। अर्थशास्त्र के पत्र आप जानते हैं थोड़े से औपचारिक होते हैं, इसमें हम मैत्री भाव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमने प्रारंभ किया है। हम इनको प्रारंभ करेंगे प्रिय श्री महोदय से। और प्रिय श्री महोदय लाइनिंग फिर से याद रखनी है, ये लाइन आपको लाइन या प्रारंभ करनी है। फिर उसके बाद विषय के साथ, ये उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है, वहाँ निर्देश दिया गया था सरकारी पत्र में, लेकिन यहाँ हम निर्देश नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, यहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैत्रीपूर्ण स्नेहपूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे। अपेक्षित, आपसे अपेक्षा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर जो लिखना होगा उसे हम लिखेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। पहले पैराग्राफ में नंबरिंग नहीं होगी, तो उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग एक लाइन यहाँ ख़त्म होने के बाद अगली यहाँ से प्रारंभ करेंगे पैराग्राफ। दूसरी चीज़, और सरकारी पत्र में दो तरह के फॉर्मेट प्रचलित हैं, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, कोई भी एक प्रकार का फॉर्मेट प्रयोग करें। मैंने यही फॉर्मेट प्रयोग किया था। एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा जहाँ यहाँ पर ऐसे करके मोहर लिखा होगा, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई भी तरीका गलत नहीं है, दोनों ही फॉर्मेट एकदम सही हैं, मान्य हैं, आप कोई भी फॉर्मेट प्रयोग कर सकते हैं। एक और अंतर, उस सरकारी पत्र में लास्ट में आपने लिखा था अंतिम पैरा में, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं लिखते हैं। वहाँ आप सीधे आप पत्र के पैराग्राफ को अंत करके भवदीय मेष्ट और आज्ञा से जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम ससम्मान लिखेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। बाकी की चीज़ें फिर वही, संलग्नक, रामचिन्ह, संलग्नक के सामने भवननिष्ठ, हस्ताक्षर, नाम। फिर यहाँ में लिखेंगे जिसको पत्र भेज रहे हैं, सेवा में श्री, कौमा, पद का नाम, कौमा, शासकीय पता ब्राह्मचंद। वहाँ पर सेवा में ऊपर लिख रहे थे हम, प्रेषक के नीचे सरकारी पत्र में, लेकिन हर सरकारी पत्र में ये बाएं पार्श्व पर सबसे नीचे आ जाएगा, पत्र समाप्त होता है वहाँ पर। इसका प्रारूप देख लेंगे। उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा देने का अनुरोध करते हुए एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या आप अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, 15 का 18 2 खा 2021-22 से मंत्रालय के विभाग का नाम, अनुभाग, दिनांक और स्थान एक ही लाइन में। आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आगे की चीज़ें आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ें एक सीध में ही रहें। काखा का और संयुक्त सचिव जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखना था, यहाँ से प्रारंभ होता, इसकी यहाँ सीध लिखनी थी, इसको थोड़ा नीचे लिखना था। विषय, शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में, छोटा सा विषय आप लिखेंगे, टू द पॉइंट, प्रिय श्री महोदय, काखा के नीचे सीधे प्रिय श्री महोदय, फिर सीधा पहला पैराग्राफ। आप तो जानते हैं ऐसा ऐसा जो भी आपको लिखना है कंटेंट लिखेंगे, ये विषय के यहाँ ऐसे सीध में रखेंगे। फिर दूसरे जब पैराग्राफ ये ख़त्म हो जाएगा, ये लाइन यहाँ जब जाएगी, इसके बाद इस लाइन के नीचे से आएंगे। फिर जब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो 2 नंबर नंबरिंग करेंगे, इसकी दूसरे नंबर से स्टार्ट होगा, इसको लिखेंगे। जब इसकी लाइन पंक्ति चेंज करेंगे, पंक्ति यहाँ से इसकी लाइन से चेंज होगी तो उसको लिखेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा आपका पैराग्राफ, फिर उसके नीचे पत्र ससम्मान लिख के विराम चिन्ह लगाएंगे। संलग्नक इसी सीध में लिखेंगे, उपयुक्तानुसार विराम चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसके सीध में भवननिष्ठ लिखेंगे, हस्ताक्षर,
काका का ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ इसमें इतना ही लिखेंगे। बाद में सेवा में किसको पत्र भेज रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, कॉमा कॉमा पद, शासकीय पद, विभाग और शासकीय पता, जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे और विराम चिन्ह लगाएंगे। तो हर शासकीय पत्र में भी फॉर्मेट आपने देखा, चीज़ों को याद रखना है। इसको यहाँ नीचे आना था, इसके अर्थशास्त्रीय पत्र सबसे ऊपर रहेगा, विभाग ऊपर रहेगा, अनुभाग के सामने से प्रारंभ करेंगे, फिर स्थान छोड़ के विषय प्रारंभ करेंगे। उसके बाद इसकी सीध से प्रिय श्री महोदय ऐसे संबोधन प्रारंभ करेंगे, फिर विषय की सीध से यहाँ से पत्र प्रारंभ होगा। पैराग्राफ की संख्या नहीं लिखेंगे, अगली लाइन यहाँ से इसकी सीध में आएगी। फिर जब हम पैराग्राफ बदलेंगे तो 2 नंबर से पैराग्राफ नंबरिंग हमारी प्रारंभ होगी। इसकी जब पंक्ति आगे लिखेंगे वो इसकी सीध में आएगी। अगर इसके बाद एक पैराग्राफ मान लो और हमें लिखना पड़ जाए तो वो हम यहाँ से 3 नंबर दे के लिखेंगे। इसकी पंक्ति ऐसे जाएगी, फिर अगली पंक्ति ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, इस तरह लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे इधर की एक सीध को मेंटेन करके रखेंगे। ये सारी चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो आप निश्चित ही बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आप लोग भी हिंदी में। आगे की वीडियोज़ में हम और जो पत्र रह गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछ सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देखें और वो लोग आज एक पत्र का फॉर्मेट लिखें वो और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करें, मैं उसको रिव्यू करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, कैसा आपने लिखा हुआ है, ताकि कहीं भी कोई पत्र लिखते समय कोई गुंजाइश गलती की आपसे ना रह जाए और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद।